बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तानी अमले की तनख्वाह से रिक्रूटिंग लागत न काटने का मुआहदा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत, समाजी बहबूद और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने पाकिस्तानी कारकुनान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुआहदा कर लिया है। सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने इसकी तफसीलात देते हुए तहरीर किया है कि दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क की रिक्रूटिंग एजेंसियाँ और कंपनियाँ पाकिस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाह से रिक्रूटिंग लागत या मुलाजमत फीस काटने की मजाज नहीं होंगी। ये एजेंसियां और कंपनियां पाकिस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाहों से किसी भी उन्वान से गैर कानूनी फीस वसूल नहीं कर सकेंगी। वीज़ा वसूली की तारीख से 1 माह के अंदर सऊदी अरब के सफर में आसानी पैदा करने की पाबंद होंगी। फरीकैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बमूजिब आजिर और अजीर दोनों में से हर एक को मुलाजमत के मुआहदे पर इख्तिलाफ की सूरत में मुताल्लिका हुक्काम से रुजू करने और रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनी की जानिब से कवायद ज़वाबित और कवानीन की किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई के मुतालबे का हक होगा। मुआहदे में ये बात भी शामिल है कि आजिर अजीर की तनख्वाह अदा करने के लिए उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दरकार सहूलत फराहम करेगा। मुआहदे में यह भी तहरीर कर दिया गया है कि पाकिस्तान को इस बात की पाबंदी करना होगी कि वो जो अमला सऊदी अरब को फराहम करेगा वो सेहत शराइत पर पूरा उतर रहा हो, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर्स के जरिए मुकम्मल मेडिकल चेकअप के दौरान तमाम मूज़ी अमराज से पाक हो। इस अम्र को यकीनी बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मुआहदे में ये ताकीद भी की गई है कि नामजद कारकुन का फौजदारी रिकॉर्ड साफ शफाफ हो, इसका जराइम रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। मुआहदा 5 बरस के लिए होगा, जिसमें एक मुद्दत या मुतादिद बार खुदकार निज़ाम के तहत तोसी हो सकती है, बशर्तिया के फरीकैन में से कोई एक मुआहदे की मियाद ख़त्म होने से 2 माह कबल आइंदा तोसी न करने से तहरीरी तौर पर मुत्तला कर दे। इंडिया और पाकिस्तान से आने वाली मौसमी लहर से सऊदी अरब मुतासिर। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि आइंदा 36 घंटों के दौरान मुल्क के वसी रकबे में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि रियाज, जज़ान, असीर और नजरान में मूसलाधार बारिश होगी। दूसरी तरफ तक्सुल अरब वेबसाइट ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर यकीनी मौसम होगा। वेबसाइट के माहिरीन ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान से मौसमी तब्दीली की लहर ओमान और अमारात से होती हुई सऊदी अरब पहुंच रही है। उधर सऊदी महकमा शहरी दिफा ने रियाज और मदीना मुनव्वरा समेत मुतादिद शहरों के रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। महकमे ने कहा है कि गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के वक्त वादियों, ढलानों, नशेबी इलाकों और सैलाब की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। उधर रियाज रीजन की शुमाली कमिश्नरियों में इतवार को मूसलाधार बारिश के बाइस सैलाब आया, वादियां और घाटियां पानी से भर गईं। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि अगस्त का महीना सऊदी अरब में सख्त गर्मी का माना जाता है। अलबत्ता ताइफ, बाहा, असीर और जज़ान के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के सिलसिले की वजह से दर्जा हरारत मोतदिल हो जाता है। अल कातानी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि नजरान, रियाज, अल शर्किया और जज़ान में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौसम में बेहतरी का पता दे रहे हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिर खातून के सामान में 12,86,000 रियाल जब्त। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर खातून और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जो 12,86,000 रियाल नकद बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने मुसाफिर खातून के सामान के खुफिया खानों में मज़कूरा रकम को छुपा रखा था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मज़कूरा अफराद ने यह रकम गैर कानूनी जराए से हासिल की है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि खतीर रकम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी इल्जाम है। मुलव्विस अफराद के घरों की तलाशी के बाद उनमें से एक के घर से मजीद रकम के अलावा जराइम में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल भी जब्त हुए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तीनों मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जिन पर इल्जाम साबित होने पर 5 साल कैद और मुल्क से बेदखल करने की सजा सुनाई गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इदारे ने अदालत
के इब्तिदाई हुक्म पर एतराज़ करते हुए इन्हें सख्त सजा दिलवाने के लिए अपील कोर्ट में दरखास्त दायर की है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तमाम मुसाफिरों को चाहिए कि वो मुल्क के माली कवानीन का एहतराम करें। कानून से लाइल्मी की वजह से जुर्म की संगीनी कम नहीं होती, जबकि मुजरिमों के साथ ताउन करना बजाते खुद संगीन जुर्म है। उम्रा ज़ाहिरीन का पहला कारवां मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, शानदार इस्तकबाल। नए हिजरी साल 1444 से उम्रा सीजन के आगाज पर ज़ाहिरीन का पहला कारवां मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। SPA के मुताबिक बरादर मुल्क इराक से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन का एयरपोर्ट हुकाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। महकमा पासपोर्ट के एहलकारों ने इमिग्रेशन की कार्रवाई मुस्तैदी से निपटा कर इराकी भाइयों के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। महकमा पासपोर्ट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नए उम्रा सीजन की आमद से कबल ही उम्रा और ज़ियारत पर बैरून मुमलिकत से आने वालों के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। माहिर अफराद फराहम कर दिए गए हैं और इन्हें इमिग्रेशन की कार्रवाई आसान तरीके से निपटाने के लिए जदीद तरीन मशीनें मुहैया की गई हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के आला ओहदेदारों ने अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर 176 इराकी हाजियों का शानदार खैर मकदम किया है। इन्हें गुलदस्ते, मदीना की खजूरें और आब जमजम तोहफे के तौर पर पेश किया गया है। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हों वो अतमरना ऐप के जरिए परमिट हासिल कर लें, इसके बगैर उम्रे की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करना होता है, जबकि मुस्तकिल तौर पर अपने वतन जाने वाले फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाते हैं। एग्जिट री एंट्री वीज़े की फीस मुकर्रर है जो कि 100 रियाल माहाना है, जबकि फाइनल एग्जिट वीज़ा मुफ्त जारी किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि चरवाहे के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन जिससे खुरूज निहायत जारी किया गया था मगर न जाने की वजह से वो एक्सपायर हो गया, इस सूरत में क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़े की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान अगर वीज़ा हासिल करने वाले का इरादा बदल जाता है तो उसे चाहिए कि वो मुकर्रर 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने से कबल खुरूज निहाय को कैंसिल कराए। मुकर्रर 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान खुरूज निहाय कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान खुरूज निहाय वीज़ा कैंसिल कर लिया जाए तो जुर्माना आयद नहीं होता। वीज़ा कैंसिल कराने के लिए लाजमी है कि इकामा एक्सपायर न हुआ हो। अगर इकामा भी एक्सपायर हो गया हो, इस सूरत में इकामा की फीस और एक्सपायरी का जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराना जरूरी होगा। फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करने के लिए इकामा की मुद्दत का तयन नहीं किया जाता, अलबत्ता जिस वक्त खुरूज निहाय लगाया जा रहा हो इकामा कारामद होना जरूरी है। इसमें खा 10 दिन ही क्यों न हो, एक्सपायर इकामा पर खुरूज निहाय जारी नहीं किया जा सकता। वजाहत से एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम कारकुन जो कि खुरूज ओहदा पर गया है अब वापस नहीं आना चाहता। कफील ने उसका खुरूज निहाय लगाने की कोशिश की मगर अबशर प्लेटफार्म पर कामयाबी नहीं हुई, क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हों उनका खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाय वीज़े के लिए इकामा होल्डर का मुमलिकत में मौजूद होना बुनियादी शर्त है, जबकि वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं जवाजात के सिस्टम में उनकी फाइल आर्जी तौर पर सीज कर दी जाती है जब तक वो वापस ना आ जाएं। फाइल बंद होने की सूरत में जवाजात का खुदकार सिस्टम उनका फाइनल एग्जिट जारी नहीं करता। ख्याल रहे कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते जवाजात में उनकी फाइल क्लोज करने के लिए इन्हें खिर्ज वलमजत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ख्याल रहे कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते जवाजात में उनकी फाइल क्लोज करने के लिए इन्हें खिर्ज वलमजत की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, जबकि फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। ताहम इस अमल से उन अफराद को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो किसी दूसरे वीजे पर मुकर्रर मुद्दत के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। शरूरा में तफ्तीशी दौरे, 3 दुकानें सील। शरूरा में वजारत तिजारत के दफ्तर के अहलकारों ने 57 तफ्तीशी दौरे किए हैं और मुतादिद खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी दौरे के दौरान 3 दुकानों को सील किया गया है। वजारत तिजारत के दफ्तर ने कहा है कि शहर में खाने पीने की दुकानों के अलावा बार्बर शॉप्स और कपड़ों की दुकानों का तफ्तीशी दौरा किया गया है। छोटी मोटी खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को तवज्जो दिलाई गई जबकि बाज़ को तहरीरी नोटिस जारी किया गया है। वजारत तिजारत ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की जाती है कि जहां कहीं भी जाली सामान देखें या कोई खिलाफ वर्जी नोट करें तो वजारत को जरूर मुत्तला किया जाए।
ये थीं अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।